जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड्स। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड weighted average profit method. Third, super profit method. Fourth, capitalization method. कैपिटलाइजेशन मेथड में दो आता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और फिफ्थ आपको पढ़ना है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड भी with the help of average profit and with the help of weighted average profit। इस तरीके से आप निकालेंगे। तो ये 5 मेथड आपको बीकॉम लेवल पे पढ़ने हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आइए देखते हैं पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? सम ऑफ प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस ऑफ गिवन ईयर अपॉन नंबर ऑफ गिवन ईयर्स। जैसे मान लीजिए 5 साल की प्रॉफिट और लॉस गिवन है, जिसमें से 4 साल प्रॉफिट है, 1 साल लॉस है। तो 4 साल का प्रॉफिट आप जोड़ लीजिए, उसमें से 1 साल का जो लॉस है माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ गिवन ईयर्स कितने हैं? 5 से डिवाइड कर दीजिए, हमको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। सेकेंड हम निकालते हैं गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन होता है। क्या है ये परचेज ईयर? परचेज ईयर है जितने ईयर की गुडविल का हम कंसिडरेशन करते हैं, वही है परचेज ईयर। ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, कभी कभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट होती हैं। कोई इंफॉर्मेशन छूट जाती है या कोई इंफॉर्मेशन गलत कर दी जाती है, तो उसका हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नोट यूज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। कब? इन केस ऑफ एनी एडजस्टमेंट इन गिवन प्रॉफिट। जो प्रॉफिट दिया है, अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट आपको करना है तो एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के तब आप एवरेज निकालेंगे। तो ये एक्चुअल आप निकालेंगे कैसे? गिवन प्रॉफिट जो भी गिवन है क्वेश्चन में, ऐड और लेस। कुछ चीजें आपको ऐड करनी है, कुछ चीजें आपको लेस करनी है। तो क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, इसको समझने से पहले हम 2 इंफॉर्मेशन को समझ लें।
नॉर्मल और एबनॉर्मल। किसको आप नॉर्मल कहेंगे, किसको आप एबनॉर्मल कहेंगे? तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल है जो रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन है। आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है? नॉर्मल। उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस, उससे रिलेटेड इनकम, नॉर्मल। एबनॉर्मल क्या है? नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस, जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। दूसरा, रेवेन्यू नेचर होना चाहिए। जो भी इनकम और एक्सपेंसेस आप दिखा रहे हैं वो अगर रेवेन्यू नेचर के हैं तो नॉर्मल, और अगर कैपिटल नेचर के हैं तो एबनॉर्मल। कैपिटल नेचर से क्या मतलब है? जो भी आइटम हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में आप जो भी आइटम दिखाते हैं वो सब कैपिटल नेचर के होते हैं, और ट्रेडिंग और पीएल में जो आइटम आप दिखाते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, याद रखिए। और जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं उनका नेचर भी रेकरिंग होता है, और एबनॉर्मल नॉन रेकरिंग, या कैपिटल नेचर नॉन रेकरिंग। तो ये नॉर्मल और एबनॉर्मल की कैटेगरी है। अब हमको करना क्या है? नॉर्मल और एबनॉर्मल के हिसाब से हम गिवन प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिटेड इन पीएल। अगर कोई एबनॉर्मल आइटम है जो कि पीएल में डेबिट कर दिया गया है तो उसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे भाई? क्योंकि उस आइटम से आपका प्रॉफिट कम हो गया है, तो उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे? वापस जोड़ देंगे। इसी तरीके से और क्या ऐड करेंगे आप? नॉर्मल इनकम नॉट क्रेडिटेड इन पीएल। अगर कोई नॉर्मल इनकम है जो बिजनेस की प्रोसेसिंग का पार्ट है, आपको मिली है, लेकिन आपने किसी कारण से प्रॉफिट कैलकुलेशन में उसका एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो अब हम कर देंगे, उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए उसको हमने प्लस कर दिया। अब इसमें से लेस क्या होगा? इसका उल्टा आप लेस कर दीजिए, मतलब नॉर्मल एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड इन पीएल। कोई ऐसा एक्सपेंस जो अलाउड है, नॉर्मल है, लेकिन हमने दिया नहीं है, तो उससे हम अब देंगे तो प्रॉफिट कम होगा, इसलिए उसको हम घटा देंगे। इसी तरीके से एबनॉर्मल इनकम क्रेडिटेड इन पीएल। कोई ऐसी इनकम जो एबनॉर्मल नेचर की है, जो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो इनका हम क्या करते हैं? ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ा चुके हैं, जो कि एबनॉर्मल नेचर के हैं, इसलिए उनको हम घटा देंगे। अब जो आपका बैलेंस आया, यही बैलेंस है आपका एक्चुअल प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट का यूज करके हम एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। इस एक्चुअल प्रॉफिट के कैलकुलेशन में एक पॉइंट, 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट जो हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। जैसे स्टॉक का कैलकुलेशन, कोई ऐसी एसेट्स जिन पे किया गया खर्चा हमारे पीएल में शो हो गया है, या जो पीएल में शो होने वाला खर्चा था वो एसेट्स में चला गया है। तो आइए देखते हैं। स्टॉक
हमारे लिए दो तरीके के होते हैं, आपको मालूम है, एक ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके इफेक्ट को समझने से पहले जरा सा हम लोग एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। 1,20,000, 30,000, 1,50,000, 20,000, 80,000, 50,000। ये बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग अकाउंट है आपके पास। अब अगर हम देखें कि ओपनिंग स्टॉक में क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक या तो अंडर वैल्यूड हो सकता है या फिर ओवर वैल्यूड हो सकता है। तो अंडर वैल्यूड का मतलब कम दिखाया गया। तो आइए देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 20,000 अगर हमने दिखाया है तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 50,000 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर वैल्यूड है, मतलब कम दिखाया गया है। मतलब मान लेते हैं कि 25,000 होना चाहिए था, हमने 20,000 दिखाया है। अगर आप 25,000 दिखाते हो ओपनिंग स्टॉक तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आता, 45,000 आता। तो 45,000 की जगह प्रॉफिट आपका कितना दिख रहा है, 50,000 दिख रहा है। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है वो 5,000 से बढ़ा हुआ है। तो अंडर वैल्यूड में क्या होता है, प्रॉफिट आपका बढ़ गया है। तो सही करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट के कैलकुलेशन में जितने से आपका अंडर वैल्यूड है उतने से आप माइनस कर देंगे। ओवर वैल्यूड में आइए, मतलब ज्यादा दिखा दिया गया है। 15,000 दिखाना था, 20,000 आपने दिखाया है। तो 20,000 दिखाया है तो प्रॉफिट 50,000 है। अगर आप 15,000 यहां पे दिखाएं ओपनिंग स्टॉक तो प्रॉफिट आपका कितना होगा, 55,000 होगा। इसका मतलब प्रॉफिट आपका कम है। तो कम है तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को आप एक्चुअल प्रॉफिट के कैलकुलेशन में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक में आइए। क्लोजिंग स्टॉक में भी दो कैलकुलेशन, अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड में देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 30,000 है, 50,000 होना चाहिए था, मान लेते हैं। तो 30,000 आपने दिखाया तो 50,000। अगर ये 50,000 होता तो प्रॉफिट आपका कितना होता, 20,000 से बढ़ जाता 70,000। तो 70,000 की जगह आपने कितना दिखाया है, 50,000 दिखाया है। इसका मतलब प्रॉफिट आपका कम है। तो सही करने के लिए आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, लेकिन दो चीजें हैं यहां पे। करेंट ईयर में आपका प्लस होगा और नेक्स्ट ईयर, यहां पे करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर क्यों आया, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ही अगले साल के लिए क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक इस साल और अगले साल आप उसका ओपनिंग स्टॉक की तरह ट्रीटमेंट करेंगे। तो जरा देखिए, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक में आपको क्या करना है, माइनस। तो करेंट ईयर में प्लस और नेक्स्ट ईयर में आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरीके से ओवर वैल्यूएशन में आइए। तो ओवर वैल्यूएशन में भी आपके पास दो चीजें आएंगी, करेंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। ओवर वैल्यूएशन मतलब ज्यादा दिखा दिया गया है, 20,000 की जगह 30,000 दिखाया गया है। तो प्रॉफिट आपका 10,000 बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो सही करने के लिए क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे। और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाके ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आपको क्या करना है, प्लस करना है।
तो ये आपका स्टॉक का कैलकुलेशन था या स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट था, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो है कि कोई ऐसा एक्सपेंस जो किसी एसेट से रिलेटेड था, जो एसेट्स की कॉस्ट में जाना चाहिए था, वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट हो गया। तब आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए 2012-13 प्रॉफिट 50,000 दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है अ मेजर रिपेयर ऑन मशीनरी रुपीज 50,000 debited to PL. Depreciation on machinery at the rate of 10% per annum under straight line method. अब यहां से देखिए कि 2012-13 का प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आपने मशीनरी में मेजर रिपेयर कराया। मेजर रिपेयर कराने का मतलब कि वो एक्सपेंस उसकी कॉस्ट में जाना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, पीएल में चला गया। तो जब आपने इसको पीएल में दिखा दिया तो ये एबनॉर्मल नेचर का नॉर्मल की तरह आपने ट्रीट कर दिया। तो अब सही करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट आपके पास है 2012-13 कितना, 50,000। अब जब आप इस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट इस एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करेंगे तो एबनॉर्मल डेबिटेड इन पीएल, तो आपने अभी क्या देखा था, जब एबनॉर्मल एक्सपेंस पीएल में डेबिट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम प्लस कर देते हैं। प्लस कर दीजिए, प्लस क्या है, मेजर रिपेयर ऑन मशीन कितना, 50,000। तो ये जुड़ गया, ठीक है। अब एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब ये 50,000 आपने कैपिटलाइज्ड किया, मतलब बैलेंस शीट में जब आप ले गए, तो अब ये 50,000 मशीनरी का पार्ट हो गया और क्वेश्चन में कह रहा है कि मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन अब तक इस 50,000 पे नहीं चार्ज हुआ है, तो ये आपका नॉर्मल एक्सपेंसेस नॉट चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000। कितना बचा आपके पास, 95,000। यही आपका हो गया एक्चुअल प्रॉफिट। मान लीजिए क्वेश्चन में 2013 और 14 की भी इंफॉर्मेशन दी होती, 10,000 का प्रॉफिट। अब आपके पास मशीनरी जो थी उस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जब तक मशीनरी आपके पास रहेगी तब तक चार्ज करेंगे। तो इस साल भी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। किस पे, स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब हमेशा कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। तो 50,000 का 10%, 5,000 आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 5,000 जो बचा वही आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 2013 और 14 का। क्लियर। अगर यही डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे होता तो पहले साल आपके पास मशीनरी 50,000, डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया पहले साल 5,000, बचा कितना, 45,000। अब आप डेप्रिसिएशन दूसरे साल घटाते इसका 10%, 4,500 और इसी तरीके से आगे लेते जाते। किस कंडीशन में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और जनरली इनका एडजस्टमेंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में रहता ही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें जो सबसे पहला कैलकुलेशन होगा वो होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। वो आप कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए आप एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। ईयर एक्चुअल प्रॉफिट, यहां पे एक्चुअल प्रॉफिट इसलिए हमने लिखा है क्योंकि प्रॉफिट में एडजस्टमेंट हो सकती है। अगर प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है तो गुडविल का कोई भी मेथड हो वहां पे एवरेज निकालने के लिए आप एक्चुअल प्रॉफिट का ही यूज करेंगे। एवरेज जहां पे भी निकलेगा, मेथड कोई भी हो, एक्चुअल का यूज करेंगे आप, इसलिए एक्चुअल यहां पे लिखा गया है। नेक्स्ट वेट। वेट नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर गिवन नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे आप असाइन करेंगे? मान लीजिए 2011, 2012, 2013, 2014 4 साल की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम ये मानते हैं कि जो साल जितना पुराना है उसका इम्पैक्ट उतना कम होगा। तो सबसे पुराने साल को हम एक वेट देते हैं, एक, और फिर इस एक को एक एक बढ़ाते चले जाते हैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो अगर आप देखें तो 2014 जो आपका लास्ट ईयर है उसका वेट सबसे ज़्यादा है। हम मानते हैं कि जो सबसे करेंट जो है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आपके पास होगा। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आएगा कैसे? प्रोडक्ट आएगा प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई वेट। अब यहां पे आपको दो कैलकुलेशन जोड़ना पड़ेगा। क्या क्या? वेट, तो समेशन वेट आपको चाहिए, और क्या चाहिए? समेशन प्रोडक्ट चाहिए। इसके बाद हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वो कैसे आएगा? समेशन प्रोडक्ट अपॉन समेशन वेट। समेशन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन वेट। और इसके बाद आप निकाल लेंगे सेकेंड कैलकुलेशन गुडविल का। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय परचेज ईयर विच इज गिवन इन अ क्वेश्चन। सिंपल है एकदम। तो ये था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन, उस मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला कैलकुलेशन हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट का। पीछे आपने मेथड देखा ही था कैसे आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। सेकंड हम निकालते हैं NRR, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। NRR मतलब क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इट इज आल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब जैसे अगर हम ये मार्कर बनाने जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि मार्कर बनाने वाली इंडस्ट्रीज जो भी हैं उनका रेट ऑफ रिटर्न कितना है। तो उसके लिए मान लीजिए मार्कर बनाने वाली 10 इंडस्ट्रीज हैं, तो 10 इंडस्ट्रीज का कैपिटल इन्वेस्टेड और 10 इंडस्ट्रीज का रिटर्न, उसका हम रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। वही रेट ऑफ रिटर्न आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। मान लीजिए ये आया 10%, तो इसका मतलब हम मानेंगे कि अगर हम 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 1 लाख का 10% 10,000 हमारा भी प्रॉफिट होगा। 5 लाख लगाते हैं तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपए का प्रॉफिट हमारा होना चाहिए। यह है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्सिशियस। फिक्सिशियस एसेट्स का मतलब जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इशू एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपके
फिक्सिशियस एसेट्स हैं, इनको छोड़ के टोटल एसेट्स ले लीजिए, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उनको आप माइनस कर दीजिए, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। दूसरा मेथड है कैपिटल साइड से चलें, ये एसेट साइड से कैलकुलेशन था, कैपिटल साइड से तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस, तो भी हमको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। अगर आपके पास एसेट साइड की इंफॉर्मेशन है तो वहां से निकाल लीजिए, अगर कैपिटल लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन है तो यहां से निकाल लीजिए, और अगर पूरा बैलेंस शीट आपके पास है तो कोई भी मेथड लगा दीजिए। इसके बाद हम निकालते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैसे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले आप निकाल लीजिए, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैसे आएगा? ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग आउटसाइड लायबिलिटीज के बेस पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकालेंगे वो है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग आउटसाइड लायबिलिटीज के बेस पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे वही होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज निकालना है इसलिए डिवाइडेड बाई 2, तो हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ये बताता है कि हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है और ये बताता है कि हमको इस रेट से रिटर्न मिलेगा, इसी का कैलकुलेशन है नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। कभी कभी क्वेश्चन में ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहती, उस कंडीशन में आप एवरेज का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तब आप कैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे? तब हम कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। अब यहां पे भी एक पॉइंट ध्यान से समझ लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में ना एसेट्स दिया रहता है, ना आउटसाइड लायबिलिटीज दिया रहता है, ना रिजर्व्स दिए रहते हैं, ना लॉसेस दिए रहते हैं, केवल क्वेश्चन में कैपिटल दिया रहता है कि इतनी कैपिटल आपकी लगी, तो अगर इस फॉर्मूले पे आप रखिए, रिजर्व नहीं है, लॉसेस नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया आपका? कैपिटल इन्वेस्टेड ही हो गया। तो उस कंडीशन में आप केवल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही लेके नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। अब हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या है? हमने 1 लाख लगाया था, 10% के रेट से हमने उम्मीद की थी कि हमारा प्रॉफिट 10,000 रुपये होगा, और जब हमने बिजनेस किया तो हमारा प्रॉफिट 15,000 आया। 5,000 जो एक्स्ट्रा आपने अर्न किया, यही 5,000 क्या है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आया कैसे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट मिल गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब आप अगले स्टेप में निकाल दीजिए गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई परचेज ईयर। तो ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन। अब हम लोग देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 कैटेगरी है। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले एवरेज प्रॉफिट में देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट में पहला कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट का ही होगा, पीछे आपने फॉर्मूला पढ़ा था। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी आपने अभी देखा।
कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल लीजिए। थर्ड, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट हम निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन NRR। मतलब यहां पे हम प्रॉफिट जितना कमाना चाहते हैं या जितना प्रॉफिट हमने कमाया उसको देखते हैं कि उसके लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए थी। यही है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। और इसके बाद हम गुडविल निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमको मिल जाएगा गुडविल। बहुत सिंपल है। आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको सबसे पहले चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अभी आपने निकालना देखा था, नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वही आपका सुपर प्रॉफिट है। सेकंड, आप गुडविल निकाल लीजिए। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो इस तरीके से हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। और अब हम लोग आते हैं लास्ट मेथड में, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ एन्युटी है ये 1 रुपये से अधिक है या 1 रुपये से कम है। तो रेट के बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं गुडविल का। तो एन्युटी रेट लेस देन ₹1 और एन्युटी रेट मोर देन ₹1। 1 रुपये से अधिक है और 1 रुपये से कम है। अगर 1 रुपये से कम है तो गुडविल इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एन्युटी रेट। अगर हम कर देते हैं तो हमको गुडविल मिल जाएगी। और अगर रेट 1 रुपये से अधिक है तो गुडविल इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई एन्युटी रेट, तब आपको गुडविल मिल जाएगा। अब यहां पे जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट हो सकता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो सकता है, और या फिर सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट हो सकता है। तो ये था आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के पूरे मेथड। ठीक है, धन्यवाद।